प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने लास्ट 1 ईयर में 87% का रिटर्न जनरेट किया है। तो वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ये फंड इतना ज़्यादा रिटर्न कैसे जनरेट कर रहा है और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस वेरी हाई रिटर्न जनरेट करने वाले फंड के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पास्ट वीडियोस में, लेकिन रिटर्न इतना ज़्यादा है कि आप लोग के क्वेरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। इसीलिए इस फंड पे मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे मोतीलाल ओसवाल BSE इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड के बारे में। देखिए ये फंड तो रिलेटिवली नया है, मतलब 22 अगस्त 2022 में ही ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन हाँ, ये जो इंडेक्स है BSE का इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स, ये काफ़ी पुराना इंडेक्स है। 2015 में ही ये लॉन्च हुआ था। ये इंडेक्स एक वैल्यू इंडेक्स है, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर्स के आधार पे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 3 वैल्यूएशन के मैट्रिक्स को यूज़ किया जाता है। नंबर 1 है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, नंबर 2 है प्राइस टू बुक रेशियो और नंबर 3 है सेल्स टू प्राइस रेशियो। तो इसके आधार पे ही इन 30 स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है इस इंडेक्स में। और मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है वो इसी इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं जिस प्रोपोर्शन में हैं वहीं पे अपना इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहले हम BSE इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं कि किस बेसिस पे यहाँ पे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है। तो देखिए, एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इस इंडेक्स में सिर्फ 30 स्टॉक्स होते हैं। 30 स्टॉक्स से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेटेड इंडेक्स है और साथ ही यहाँ पे सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इस इंडेक्स में हर एक 6 महीने पे एक बार स्टॉक्स और उसके वेटेज का रीबैलेंस किया जाता है। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है उसका अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 91% के आसपास का रिटर्न है, जबकि मोतीलाल ओसवाल का जो फंड है उसका अबाउट 88% के आसपास का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का। तो ऑफकोर्स ये इंडेक्स फंड है, आपको पता है ना, इंडेक्स फंड कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग एरर का इशू आता है। और यहाँ पे अगर आप प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो इंडेक्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 11.84 और प्राइस टू बुक रेशियो है 1.72, जबकि इस फंड का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे मोतीलाल ओसवाल का तो वहाँ पे है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.01 और प्राइस टू बुक है पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक 1.85। तो ऑफकोर्स आपको पता चल गया होगा, वैल्यू है इसीलिए प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है। तो इससे क्या पता चलता है कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यू स्टॉक्स, दैट इज मोस्टली PSU स्टॉक्स में होगा। एनीहाउ, जब हम पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ पे इस इंडेक्स का आप सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल में 33% का एक्सपोजर है, ऑयल एंड गैस में 31% और मेटल एंड माइनिंग में 24% का एक्सपोजर है। तो कॉन्सेंट्रेटेड है सेक्टर वाइज ना। 88% एक्सपोजर सिर्फ टॉप 3 सेक्टर्स में है। यहाँ पे आप इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखकर ही हमें पता चल गया था पूरा PSU का पोर्टफोलियो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना PSU स्टॉक्स को। तो यहाँ पे या तो आपको PSU स्टॉक्स मिलेंगे या फिर ज़्यादातर मेटल और माइनिंग स्टॉक्स मिलेंगे। पूरा एक्सपोजर ऑलमोस्ट वहीं पे है। लाइक ऊपर देखिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ग्रासिम, नीचे हाईलाइटेड देखिए सारा PSU है। ONGC, SBI, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, नीचे भी PSU भरा पड़ा है। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अगर टॉप 5 स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो उनका एक्सपोजर अबाउट 44% है टोटल पोर्टफोलियो का। और टॉप 10 स्टॉक्स में ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक्सपोजर अबाउट 67% है। यहाँ पे आप BSE इनहैंस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड का वैल्यू चेक कर सकते हैं ओवर द ईयर्स, क्योंकि इंडेक्स तो पुराना है, फंड नया है लेकिन इंडेक्स तो पुराना है। तो वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2018, 90, 20, 21, 22, 23, 24 के डिटेल चेक कर सकते हैं। पहला है ओपन, मतलब किस नंबर पे ओपन हुआ है, कितना हाई गया इसका वैल्यू उस ईयर में, कितना लो गया उस ईयर में और क्लोजिंग किस वैल्यू पे हुआ है, सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो हाई को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, लो को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया। देखिए ना हाई और लो में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आपको हाई और लो में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा सेम ईयर में, तो पता चलता है कि वोलाटाइल इंडेक्स है। साथ ही यहाँ पे जब ओपन और क्लोज चेक करेंगे तो आपको वैल्यू पता चलेगा ना। लाइक 2018 में आप देखिए
ओपन 394 में हुआ था, इसका वैल्यू उस समय था इस इंडेक्स का 394, जबकि क्लोजिंग हुआ 280 पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा गिरा था। 2019 में भी ये गिरा था। तो पहले का परफॉर्मेंस तो कोई खास रहा नहीं था, लेकिन हाँ कोविड के बाद से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। 2020 से देखिए इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है और उसके बाद से परफॉर्मेंस लगातार बहुत अच्छा रहा है। अभी जो डिटेल्स हमने चेक किया उससे क्या पता चलता है, तो देखिए नंबर 1, ये एक वैल्यू इंडेक्स है। जब तक वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा यहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन जब वैल्यू जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस डाउन होगा तो ये इंडेक्स का रिटर्न्स भी डाउन होगा। हमें पता है कोविड से पहले सालों तक वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कोई खास अच्छा नहीं रहा था, इसीलिए पास्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे उस समय का रिटर्न आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोविड के बाद से वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है, और वैल्यू स्टॉक्स में ज़्यादातर आपको क्या पीएसयू स्टॉक्स, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए इस इंडेक्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इंडेक्स का रिटर्न ज़्यादा आ रहा है तो इस फंड का भी रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है। नंबर 2, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। नंबर ऑफ स्टॉक सिर्फ 30 है। सेक्टर एलोकेशन हमने देखा, टॉप 3 सेक्टर्स में 88% का एक्सपोजर है। स्टॉक पोर्टफोलियो हमने चेक किया, टॉप 5 स्टॉक्स में 44% का एलोकेशन है, टॉप 10 स्टॉक्स में 67% का एलोकेशन है। तो देखिए इन चीज़ों से ये पता चलता है कि रिस्क यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। नाउ जान लेते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर को यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको एक बात सिर्फ ध्यान में रखना है, या तो यहाँ आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें 2-3 ईयर्स के लिए, या फिर वेरी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें लाइक 10 ईयर प्लस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए वैल्यू और ग्रोथ ये सिक्लिकल होते हैं ना, कुछ साल वैल्यू अच्छा करता है, कुछ साल ग्रोथ अच्छा करता है, ठीक है, लगातार अच्छा नहीं करेगा। तो ऑलरेडी वैल्यू कई सालों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे चुका है कोविड के बाद, तो मोस्टली अब लॉ ऑफ एवरेजेस ना, एवरेज आउट होगा तो साइकिल चेंज होगा ग्रोथ का भी, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, तो मोस्टली आप देखेंगे कि जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस वापस आएगा, और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होगा आने वाले समय में, नॉट इमीडिएटली, आने वाले समय में। और उसी तरह से धीरे धीरे ग्रोथ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म का मतलब ये हुआ कि ना आपने मार्केट को टाइम किया, आपने देखा कि नहीं वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छा रहेगा, तो आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। जब वो साइकिल टर्न होने वाला होगा आपने पैसा निकाल लिया, अच्छा खासा रिटर्न आपने जनरेट किया। एक तो ये हुआ, इसके लिए आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, सालों से मार्केट में हैं, तभी इस तरह का कॉल आप ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं जिसके पास टाइम नहीं है या फिर मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं, तो ऑफकोर्स आप इस तरह का कॉल नहीं ले सकते हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। तो देखिए दूसरा यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि वेरी लॉन्ग टर्म ना, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप वेरी लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो उस समय कुछ सालों तक वेरी हाई रिटर्न आएगा, कुछ सालों तक वेरी लो रिटर्न आएगा। लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म में ना 10 ईयर प्लस अगर आप देखेंगे एवरेज आउट होके अच्छा खासा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन देखिए वेरी लॉन्ग टर्म में एक इश्यू है, जैसे एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, सालों तक बहुत अच्छा रिटर्न, लेकिन अब लास्ट फ्यू ईयर से बिल्कुल रिटर्न नहीं आया, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स वहाँ पर बेचकर निकल गए। आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं उससे पता चलता है। ऑल्दो आप लोगों को भी ये पता है कि वो वापस आएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए डाउन हो गया, कुछ सालों में लाइक मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्ट रेट कट होगा तो शायद नेक्स्ट ईयर से आप उसका परफॉर्मेंस देखेंगे। ऑलरेडी इंप्रूवमेंट आ रहा होगा, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर से परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इंप्रूव होगा, ऐसा लगता है। तो उसी तरह से वैल्यू में भी वही होगा ना, वैल्यू का ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, कुछ समय में हो सकता है यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन हो। तो क्या एज अ इन्वेस्टर जब परफॉर्मेंस डाउन होगा तो आप टिके रह पाएंगे? क्योंकि देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम सिर्फ लास्ट 1 ईयर का, मोस्ट ऑफ द केसेस लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखा, वेरी हाई रिटर्न है, हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वेरी हाई रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, पिछले कुछ सालों से लगातार 2-3 सालों से इन वैल्यू स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा रिटर्न आया, अच्छा खासा रिटर्न आया। तो हो सकता है आने वाले समय में इनका डाउन टर्न स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, मान लो उसके बाद डाउन टर्न स्टार्ट हो गया ना, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी हो सकता है कुछ अमाउंट तक कम होने लगा, तो क्या इस पीरियड को आप झेल पाएंगे? देखिए ये बात बिल्कुल सही कि अगर आप झेल पाएंगे, लॉन्ग टर्म तक बने रहेंगे तो एवरेज आउट रिटर्न होगा, तो ठीक ठाक रिटर्न आपका आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या आप झेल पाएंगे? आप देखेंगे कि नहीं दूसरे फंड्स का रिटर्न तो अच्छा खासा आ रहा है, मेरे फंड का रिटर्न नहीं आ रहा, तो क्या आप टिक पाएंगे? तो देखिए इस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो इन बातों को ध्यान में रखें कि क्या आप लॉन्ग टर्म तक टिक पाएंगे कि नहीं। हाँ लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है मार्केट का, मार्केट को आप टाइम कर सकते हैं कि ना रिटर्न अच्छा आ रहा है, मैं टिका रहूँगा, जब रिटर्न नीचे जाने वाला होगा तो मैं निकल जाऊँगा, अगर इस तरह का एक्सपर्टाइज है तो बिल्कुल यहाँ पे हाई रिटर्न आ रहा है तो उसका एडवांटेज उठाया जा सकता है। तो एज
एज ए इन्वेस्टर आप इन बातों को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, या फिर जो कुछ भी करना है ये डिसीजन ले। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो को वॉच करने के दौरान अगर कोई वैल्यू एडिशन हुआ है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।